जय हिंद। सैनिक समाचार में स्वागत है। हमारी भारतीय सेना पर हमें हमेशा गर्व रहता है। भारतीय सेना के मुख्यतः यानी मेनली दो रोल होते हैं। एक तो देश को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाना और दूसरा देश के अंदर ही हमारे नागरिकों की सेवा करना। जब जब भारतीय सेना की ज़रूरत पड़ी है तो भारतीय सेना ने अपना परचम हमेशा लहराया है और जो भारत का झंडा है, तिरंगा है, भारत की आन शान को हमेशा ही बुलंदियों पर रखा है। साथियों, ऐसी ही आज हम एक और पॉजिटिव खबर जो कि भारतीय सेना की एक पहल, भारतीय सेना ने एक शुरुआत की है, उसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। साथियों, खबर बहुत ही पॉजिटिव है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे। ये खबर है जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव जिसका नाम है ददकाई। साथियों, इस गांव में कुल 105 परिवारों का घर है और ये गांव भद्रवाह शहर से 105 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस गांव को भारतीय सेना ने गोद लिया है। तो साथियों, गोद लेने के पीछे कारण क्या है कि दरअसल इस गांव के लोगों के साथ कुदरत एक अजीब मजाक कर रहा है। गांव के जिन 105 परिवारों की बात की गई है उनमें से 55 परिवारों में कम से कम एक सदस्य ऐसा है जो रहस्यमय तरीके से ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। गांव में ऐसे लोगों की कुल संख्या 78 है, जिसमें से 41 महिलाएं हैं और 3 से 15 साल की उम्र के 30 बच्चे हैं। अब साथियों, यदि परिवार के अंदर कोई बच्चा या मेंबर डिसेबल हो जाए तो परिवार पे क्या गुजरती है वो तो जिस परिवार में ऐसा यदि कोई समस्या प्रॉब्लम है वही जान सकता है। इन परिवारों को बचाने के लिए या इनको हेल्प करने के लिए कई तरीके के एनजीओ पूरे ऑल ओवर इंडिया से उनके गांव में पहुंचे, लेकिन एनजीओ ने कुछ समय बिताया और सब छोड़ के वहां से चले गए। लेकिन साथियों, जब बचाने वाला सबको भगवान होता है और भगवान किसी न किसी रूप में इनकी मदद करने के लिए आता है, तो यहाँ पे जो भगवान है वो भारतीय सेना बन के आई और भारतीय सेना के आरआर ने इसको गोद ले लिया। अब इसका मकसद गांव के लोगों को वेलफेयर और कल्याण सुनिश्चित करना है, जिसके तहत कई तरीके की सामाजिक सुरक्षा कार्यों को जरिए उनमें एक भरोसा कायम किया जा रहा है ताकि वे खुद से अपना जीवन जीने लायक सक्षम बन सके। इसकी शुरुआत में लोगों को पहले जो बेसिक नीड्स है वो पूरी करवाई जा रही है, जैसे कि कपड़े, भोजन, स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरतें। इसके अलावा सेना घर घर जाकर मूक बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों की सेवा मुहैया करवा रही है। साथियों, सेना ने स्पेशल अपने जवान भेज के उनको ट्रेनिंग दिलवा के और उनको अब यहाँ पे घर घर जाकर उन बच्चों को जो मूक बधिर हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपने आप में सक्षम बन सके। इनके जो विशेषज्ञ हैं उनकी ट्रेनिंग सेना ने तेलंगाना से इनकी ट्रेनिंग करवाई है। आगे देखिए साथियों, सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि अगले चरण ददकई पंचायत में एक स्कूल के साथ हॉस्टल की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, जो भी सेना की एक कल्याणकारी योजना होगी। सेना का कहना है कि उनको व्यापक और लंबे समय के हिसाब से मदद देना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे एनजीओ आए, कुछ समय के लिए अपना वहाँ पे काम किया और जो फंड वगैरह बनता है लिया और चल पड़े। इसके लिए सेना ने तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद में 2 टीचरों की विशेष ट्रेनिंग करवाई है, जो अब घर घर जाकर उन्हें सर्वोत्तम रूप से संभव सांकेतिक भाषा सिखाएंगे। इसके साथ ही साथियों, सेना ने जितने भी मूक बधिर बच्चे और औरतें और आदमी थे, जो कि कुल मिलाकर 78 बताए जा रहे हैं, उन सभी को हियरिंग एड यानी कानों से सुनने वाली मशीन, जो कि एक का कीमत 17,000 रुपये होता है, ये सबको प्रोवाइड किए हैं ताकि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट हो सके। और साथियों, जब तक सुनाई नहीं देता है तो उसको बोलना भी नहीं आता है, क्योंकि बोलना तभी सीखेगा जब उसको सुनाई देगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, 3, 4 साल, 5 साल के हैं, यदि समय पे उनको ये हियरिंग एड प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो आगे जीवन में अपने आप में सक्षम पाएंगे, वो सुन सकेंगे। तो साथियों, ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर, जो कि भारतीय सेना का एक जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसके पन्नों में और दर्ज हो गई है। इसी प्रकार भारतीय सेना सभी भारतीय नागरिकों के लिए उचित कदम उठाते रहती है, इसलिए भारतीय सेना पर हमें गर्व है। साथियों, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इसी प्रकार की एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।